हेलो नीट कैंडिडेट्स। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने बीएमएस एंड बीएचएमएस कोर्स के लिए जो थर्ड राउंड का शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शेड्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेड्यूल है और इसमें कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही ये बताया गया है कि जो सीट्स का कन्वर्जन है वो राउंड 3 में ही होगा, लेकिन ये कन्वर्जन तभी होगा जब किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये कन्वर्जन होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि इस राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको एक कंसेंट देना होगा कि वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो कौन हो सकते हैं? वो कैंडिडेट्स हैं जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और इस राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट को राउंड 3 में सीट अलॉट होगी तो उसको वो सीट ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, या अब कुछ अपग्रेडेशन होता है तो वो अपग्रेडेड सीट को भी ज्वाइन करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि ये थर्ड राउंड है। तो आप इस राउंड से किसी भी सीट, अगर कोई भी सीट अलॉट होती है तो उसको विड्रॉ या सरेंडर नहीं कर सकते एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर जो आयुष की काउंसलिंग है, चाहे सेंटर की हो या स्टेट की हो या यूटी की, उससे आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे, और इसका जो फ़ी है वो भी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। और जो राउंड 1 या राउंड 2 से जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, कि वो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं जिस डेट से राउंड 3 का फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब अनाउंसमेंट होगी उस दिन से। और जो रूल्स हैं कि जो राउंड 3 से ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं वही रूल उन पर भी एप्लीकेबल होगा। और अगर राउंड 3 से किसी भी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। बाकी कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर ये शेड्यूल बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, साथ में 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन या एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोडिंग कर पाएंगे, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स और नीट 2025 का स्कोर कार्ड। तो इसके लिए डेट्स 21 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर 10 PM तक है, यानी आज 10 PM तक आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद वो कैंडिडेट जो नीट 2025 क्वालिफाइड है लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, ना ही एप्लीकेशन फ़ी पे की है, तो ऐसे कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डेट सेम है 21 टू 23 अक्टूबर 10 PM तक। फिर वो कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया है, साथ में नीट का स्कोर कार्ड भी अपलोड किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी जो कि कंपलसरी है। तो इसके लिए डेट सेम है 21 टू 23 अक्टूबर, लेकिन 11:50 PM तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 24 अक्टूबर को आएगा। फिर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट ज्वाइनिंग के लिए एक अलग से शेड्यूल आएगा, वो 24 अक्टूबर के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि पोस्ट अलॉटमेंट एक शेड्यूल आता है जिसमें आप फ़ी का पेमेंट करते हैं एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारा प्रोसेस बताया जाता है, तो वो बाद में आएगा। अब जब कैंडिडेट्स इस राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके लिए उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। वो क्या है कि कैंडिडेट्स को एक कंसेंट देना होगा कि राउंड 3 के लिए खाली वही कैंडिडेट्स जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि आपको कंसेंट देना होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसमें जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसको सेव करके रखें, उसका प्रिंट आउट लेके रखें। ये भी बोला गया है कि कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं कॉलेज में विजिट कर लें एक बार, उनको ये पता चल सके कि क्या लोकेशन है, एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जैसे कि हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।